हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्लैक बोर्ड चैनल। आज मैं 10 और 11 जनवरी के करंट अफेयर्स एक साथ दूंगा क्योंकि 10 जनवरी के करंट अफेयर्स में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं मिली थी हमें, इसलिए चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के हिसाब से हु हैज़ ओवरटेकन जेफ बेजोस को किसने ओवरटेक किया है और बन गए हैं वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सन, विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ये ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स का दावा है। तो जेफ बेजोस आप जानते हो कि अमेज़न के सीईओ हैं, ठीक है। अमेज़न जो कंपनी है उसके सीईओ हैं और इनको पछाड़कर कौन सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो सही उत्तर है एलोन मस्क। आप जानते हो कि टेस्ला मोटर्स जो है उसके सीईओ हैं। टेस्ला एक कार निर्माता कंपनी है जो खासकर कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे आजकल ज़्यादा डील कर रही है। टेस्ला के जो शेयर्स हैं वो 6% राइज़ कर गए थे। 6% शेयर्स जब राइज़ किए तो इन्होंने ओवरटेक कर लिया जेफ बेजोस को और विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए एलोन मस्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज़ साइंड ए लोन पैक्ट, एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है टू सपोर्ट कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स। भारत ने कब कोविड-19 रिलीफ एफर्ट्स के लिए एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है, वो किस देश से किया है? तो सही उत्तर है जापान से 30 बिलियन जापानीज़ येन का ये लोन एग्रीमेंट है जो करीब 2113 करोड़ रुपए का होता है। 30 बिलियन जापानीज़ येन का ये लोन एग्रीमेंट है। इसमें उद्देश्य ये है कि जो भी पुअर और वल्नरेबल हाउस होल्ड्स थे, जो फैमिलीज़ थी जो कोविड-19 की वजह से सीवियरली इम्पैक्ट हुई, उनको सामाजिक सुरक्षा देना। टू सपोर्ट इंडियाज़ एफर्ट्स टू प्रोवाइड सोशल असिस्टेंस, यानी सामाजिक सुरक्षा देना, सोशल असिस्टेंस टू पुअर एंड वल्नरेबल हाउस होल्ड्स सीवियरली इम्पैक्टेड बाय कोविड-19 से जो सीवियरली इम्पैक्ट हुए जो फैमिलीज़, उनको सामाजिक सुरक्षा देना, ये इसका उद्देश्य है। इस लोन एग्रीमेंट का एक नाम भी है, तो नेम क्या है इस लोन एग्रीमेंट का? वो है, उसी से सारी चीज़ समझ आ जाएगी, इस बात को कंक्लूड ही हो जाएगा एक तरह से। कोविड-19 क्राइसिस रेस्पॉन्स सपोर्ट लोन फॉर सोशल प्रोटेक्शन, ये इस लोन का नाम है। मतलब कोविड-19 क्राइसिस की वजह से जो रिस्पॉन्स इंडिया कर रहा है उसके सपोर्ट के लिए ये लोन है, ताकि सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके। तो इस नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है जापान से ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। मुख्य बात है जापान से साइन हुआ है। रिसेंटली एक कोस्टल रिसर्च व्हीकल CRV हैज़ बीन लॉन्च्ड एट चेन्नई पोर्ट से कोस्टल रिसर्च व्हीकल को लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, जो हमारे श्री हर्षवर्धन है, उनके द्वारा। इस व्हीकल का नाम क्या है? तो इस व्हीकल का नाम है सागर अन्वेषिका। अन्वेषण का मतलब ही रिसर्च होता है, तो रिसर्च के लिए ये व्हीकल यूज़ होगा। इसका जो उद्देश्य होगा, जो एनवायरनमेंट की इंडेक्सिंग और बैथोमेट्रिक मैपिंग, तो एनवायरनमेंट इंडेक्सिंग एंड बैथोमेट्रिक मैपिंग अंडर वाटर, मतलब पानी के नीचे वहाँ पे जो स्थिति है समुद्र की, उसकी मैपिंग और एनवायरनमेंट की इंडेक्स, एनवायरनमेंट की कंडीशन कैसी है वो देखा जाएगा। ये कोस्ट के नज़दीक यानी तट के नज़दीक और सागर के अंदर ऑफशोर बोलते हैं, यानी कि तट से दूर और सागर के अंदर इसकी मैपिंग की जाएगी। तो इस उद्देश्य के लिए इस कोस्टल रिसर्च व्हीकल को लॉन्च किया गया है। इस CRV को जो बनाया है, तो ये बनाया है टीटागढ़ वैगन्स द्वारा। टीटागढ़ वैगन्स जो कि कोलकाता में है, उसके द्वारा ये बनाया गया है। अच्छा, ये कौन यूज़ करेगा? ये रिसर्च पर्पज़ के लिए तो यूज़ होगा, तो यूज़ करेगा यूज्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT द्वारा इसको यूज़ किया जाएगा। NIOT पहले से ही कुछ रिसर्च वेसल्स को यूज़ कर रहा था, जैसा कि अभी एक सागर अन्वेषिका जो अभी लॉन्च किया गया है, उसके अलावा भी पहले यूज़ कर रहा था, जैसे कि सागर कन्या, ये भी रिसर्च व्हीकल ही है। सागर संपदा, सब सागर नाम से है, सागर संपदा, सागर निधि, सागर निधि, उसके बाद सागर मानुष, मानुष या इंग्लिश में इसको मनुष्या कहते हैं, अब मानुष कह दो या मनुष्या, और एक है सागर तारा। ठीक है, तो ये कुछ और भी व्हीकल्स थे जिनको रिसर्च पर्पज़ के लिए NIOT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा था। हाल ही में एक नया कोस्टल रिसर्च व्हीकल का लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सागर अन्वेषिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। द बुक मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको, इस बुक का नाम है द मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको हैज़ बीन ऑथर्ड बाय। ये बुक किसके द्वारा ऑथर की गई है? तो इम्पोर्टेंट है ये बुक, तो श्री कौनसम हिमालय सिंह, हिमालय है तो हिमालय सिंह, कौनसम हिमालय सिंह द्वारा ऑथर की गई है। इस बुक के जो पब्लिशर है या पब्लिशिंग हाउस है वो है कोणार्क पब्लिशर्स, कोणार्क पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, कोणार्क पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड है। इस बुक को जो रिलीज़ किया है, यानी कि इसका विमोचन जो किया गया है, वो मणिपुर की गवर्नर हैं श्रीमती नज़मा हेपतुल्ला, उनके द्वारा किया गया है। ये गवर्नर है मणिपुर की, ऑफ मणिपुर, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया। पुस्तक इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पर्सन बड़े इम्पोर्टेंट है। पर्सन कैसे इम्पोर्टेंट है? ये मणिपुर के पहले लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, पहले लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, उसके अलावा पहले मिलिट्री ऑफिसर भी रहे हैं जो ब्रिगेडियर और मेजर जनरल की रैंक तक पहुंचे हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये फर्स्ट लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ मणिपुर। ठीक है, एक याद रख लो, बाकी तो अपने आप ही है। और बुक में क्या है? बुक में है जो भी मणिपुर की हिस्ट्री, इतिहास और उसके सौंदर्य की बात है, मणिपुर का इतिहास और उसके सुंदरता की बात है। ये उसने बताया है कि मणिपुर को लैंड ऑफ एमरल्ड्स कहा जाता है, एमरल्ड्स यानी पन्ना, पन्ना की धरती कहा जाता है, ये उसने बताया है। तो ब्यूटी ऑफ मणिपुर एंड इट्स हिस्ट्री, इसके बारे में ये बुक है बेसिकली, और ये लिखी है कौनसम हिमालय सिंह द्वारा। इसको रिलीज़ किया नज़मा हेपतुल्ला ने हाल ही में, और ये कौनसम हिमालय सिंह पहले लेफ्टिनेंट जनरल हैं मणिपुर से। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड कॉसफॉर्म वेबसाइट? तो जो कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक वेबसाइट है कॉसफॉर्म, ठीक है, उसको किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर का अभी मैंने बताया था, जिनकी गवर्नर नज़मा हेपतुल्ला हैं। ठीक है, तो उन्होंने उसी राज्य ने कॉसफॉर्म वेबसाइट भी लॉन्च की है। ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है, इसका नाम है कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉर वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन। कहाँ? इन मणिपुर। कम्युनिटी बेस्ड सस्टेनेबल मैनेजमेंट फॉर वाटर रिसोर्स कंजर्वेशन, ये इसका उद्देश्य है कॉसफॉर्म। और ये जो है ना, ये इंडो जर्मन एक प्रोग्राम चल रहा है, उसका ही एक पार्ट है, उसका ही एक अंग है। तो इस इंडो जर्मन प्रोग्राम का जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है। इंडो जर्मन प्रोग्राम है क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इन हिमालय, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इन हिमालय। क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इन हिमालय प्रोग्राम जो चल रहा है उसका ही एक पार्ट है कॉसफॉर्म, जो वेबसाइट लॉन्च की गई उसी का एक पार्ट है। ठीक है, मणिपुर की मैं बात कर लूँ, इनके गवर्नर नज़मा हेपतुल्ला, मैंने पिछले क्वेश्चन में बताई दिया है। इनके जो सीएम है एन बीरेन सिंह। ठीक है, गवर्नर नज़मा हेपतुल्ला हैं और राजधानी इम्फाल है। गवर्नर लिख देता हूँ मैं दोबारा, नज़मा हेपतुल्ला। ठीक है, तो ये कॉसफॉर्म वेबसाइट
मणिपुर ने हाल ही में लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड हिंदी डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सही उत्तर है 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 10 जनवरी 1975 को ये एक विश्व हिंदी सम्मेलन या वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था 10 जनवरी 1975 को। कहाँ? नागपुर में। नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था, उसकी ही याद में इसको मनाया जाता है। ये 2006 से मनाया जा रहा है। वैसे 1975 में तो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, उसकी याद में 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। ठीक है, 10 जनवरी 2006 से शुरू हुआ था, 10 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द व्हाइट हाउस डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी। व्हाइट हाउस के डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी किनको बनाया गया इन द अपकमिंग जो बिडेन। जो बिडेन के शासन, जो बिडेन अभी राष्ट्रपति हैं, बनने वाले हैं, जब से स्टार्ट करेंगे अपना कार्यकाल, उस कार्यकाल में व्हाइट हाउस के डेप्यूटी प्रेस सेक्रेटरी किनको बनाया गया है? तो सही उत्तर है सबरीना सिंह। सबरीना सिंह एक इंडो अमेरिकन है जिनको ये पद दिया गया है जो बिडेन सरकार में। ठीक है, आगे चलते हैं। भ्रमण सारथी, ये भ्रमण है, भ्रमण सारथी स्कीम वाज लॉन्च बाय वी स्टेट। ये स्कीम तो है ना भ्रमण सारथी, ये तो मार्च 2020 में ही लॉन्च हो गई थी। मैं इसको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि हाल ही में करीब 25 पिंक कलर की जो व्हीकल्स हैं, जो बसेस हैं, उसको फ्लैग ऑफ किया गया है सीएम द्वारा। वो राज्य कौन सा है भ्रमण सारथी स्कीम वाला? तो भ्रमण सारथी स्कीम चलाने वाला राज्य है असम। इस स्कीम का पूरा नाम यही है, असम भ्रमण सारथी स्कीम। असम भ्रमण सारथी स्कीम है। ये मार्च 2020 में स्टार्ट हुई थी। हाल ही में 25 पिंक बसेस को फ्लैग ऑफ किया गया सीएम द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? जो भी विमेन हैं, महिलाएं हैं और सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको फ्री सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगी। ये बसेस फ्री सर्विस मतलब कोई किराया नहीं लिया जाएगा, फ्री बस ट्रांसपोर्ट सर्विस मिलेगी। असम की बात करूं तो असम के जो मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने इसको फ्लैग ऑफ किया था। सर्बानंद सोनोवाल ने इसको फ्लैग ऑफ किया था। असम भ्रमण सारथी स्कीम थी। ठीक है, तो ये 25 पिंक बसेस को हाल ही में फ्लैग ऑफ किया गया है। ठीक है, मतलब शुरू कर दिया गया है, और ये महिलाओं और जो हमारे वृद्ध जन हैं उनको ये फ्री बस ट्रांसपोर्ट सेवा उपलब्ध करवाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, विच एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड ADEL प्लेटफॉर्म। फुल फॉर्म बताते ही आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ADEL के फुल फॉर्म में एंटी डोपिंग एजुकेशन लर्निंग, एंटी डोपिंग एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो एंटी डोपिंग से रिलेटेड है, तो एंटी डोपिंग एजेंसी इस ऑप्शन में ये दो हो ही नहीं सकती, वाडा और नाडा हैं। तो वाडा इसका सही उत्तर है। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी द्वारा एडेल प्लेटफॉर्म यानी कि एंटी डोपिंग एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य भी यही है, एजुकेशनल लर्निंग या एजुकेशन और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके एंटी डोपिंग कम्युनिटीज़ को पूरे विश्व भर में। एंटी डोपिंग कम्युनिटीज़ जैसे कि एथलीट्स हुए, कोचेज़ हुए, पेरेंट्स हुए और कोई मेडिकल प्रोफेशनल्स हुए, उनको जानकारी दी जाएगी एंटी डोपिंग के बारे में। ठीक है, ये है इसका उद्देश्य। तो ये ADEL प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है वाडा द्वारा। आज का लास्ट क्वेश्चन, श्री सत्यपॉल पास्ड अवे। हाल ही में श्री सत्यपॉल का निधन हो गया। ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे? तो सही उत्तर है ये फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए थे, और ये इंडियन साड़ी को कंटेम्प्रेरी वीमेन के लिए इन्होंने री इन्वेंट किया था, मतलब वापस से कुछ मोल्ड करके या चेंज करके बनाया था, उसके लिए ये बड़े फेमस हुए थे। तो बेस्ट नोन फॉर री इन्वेंटिंग इंडियन साड़ी फॉर कंटेम्प्रेरी यानी आज की मॉडर्न वीमेन के लिए, कंटेम्प्रेरी वीमेन के लिए। ठीक है, इन्होंने 1980 में ला अफेयर के नाम से भारत का पहला साड़ी बुटीक स्टार्ट किया था, फर्स्ट साड़ी बुटीक था ये।
ठीक है, 1980 में यानी आज से 40 साल से ज़्यादा पहले शुरू कर दिया था। 1986 में इन्होंने अपना यानी कि भारत का पहला डिज़ाइनर लेबल शुरू किया था, लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट डिज़ाइनर लेबल, और नाम, ब्रांड का नाम भी यही दिया था, अंडर द ब्रांड, खुद के नाम पर, सत्यपॉल। अभी भी आप नेट पर सर्च करोगे तो सत्यपॉल की साड़ियाँ फेमस है, आपको मिल भी जाएंगे, सीधा ही नाम मिलेगा। जो आजकल मतलब एक मुख्य ब्रांड है सत्यपॉल के नाम से, तो वो लेबल भी इन्होंने शुरू किया था 1986 में। एक पहला बुटीक स्टार्ट किया था ला अफेयर के नाम से, और ये फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए थे। मुख्य बात है फैशन डिज़ाइनिंग से जुड़े हुए थे श्री सत्यपॉल। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।